Question number 22. A student carries out an experiment and plots the VI graph of 3 samples of nichrome wire with resistance R1, R2 and R3 respectively. Which of the following is true? अब स्टूडेंट ने ग्राफ बनाया, VI ग्राफ है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो ये IV ग्राफ है, I Y एक्सिस पे है और जो V है वो X एक्सिस पे है। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हमें कि ये क्या चीज है। देखिए क्या होता है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ मतलब V से एक पॉइंट लेते हैं और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एक एग्जैक्ट सेम वोल्टेज के लिए यहां I की वैल्यू क्या है, सबसे कम है, यहां I की वैल्यू मीडियम पे है, यहां I की वैल्यू सबसे ज्यादा है। इट मीन्स इट इज लाइक दैट, I1 सबसे ज्यादा, I2 एंड I3। अगर हम किसी एक फिक्स वोल्टेज की बात करें, अब इट मीन्स किसी फिक्स वोल्टेज के लिए यहां ये जो स्लोप आपको दिखा रहा है, यहां पर क्या हो रखा है, सबसे लोएस्ट करंट है। यानी वोल्टेज कोई फिक्स वोल्टेज मान लेते हैं, एक्स वोल्टेज के लिए R3 की वैल्यू क्या आ रही है, मतलब जो करंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, सबसे कम। देन आप यहां देखेंगे सबसे कम में जीरा करंट, ठीक है। अब जब यहां की बात करते हैं सेम वोल्टेज और यहां की बात करें, उस समय करंट थोड़ा उससे ज्यादा, और सेम वोल्टेज के लिए जब इस वाले की बात कर रहे हैं तो करंट सबसे ज्यादा है। मतलब अगर यहां हम करंट माने I1, ये I2 और ये I3, तो यहां करंट क्या है, सबसे ज्यादा करंट है। यानी ये I1, I2, I3 शो कर रहा है। और हम एक चीज जानते हैं कि I और R में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आप देखेंगे I और R में ये रिलेशन रहता है, I अगर ज्यादा रहेगा तो R कम रहेगा। इट मीन्स एक फिक्स वोल्टेज के लिए अगर सबसे कम रेजिस्टेंस है, मतलब सबसे कम करंट है, तो इट मीन्स रेजिस्टेंस वहां क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। किसी एक स्पेसिफिक वोल्टेज के लिए करंट इतना ज्यादा खर्च हो रहा है, स्पेसिफिक वोल्टेज और इतना करंट हो रहा है, मतलब वहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इट मीन्स जहां पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, ठीक है, वहां करंट क्या हो जाएगा, सबसे कम। जहां करंट सबसे ज्यादा वहां रेजिस्टेंस सबसे कम। तो आप देखेंगे अगर I1 की वैल्यू यहां सबसे ज्यादा है, इट मीन्स यहां पे क्या होगा, रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कहां पर होगा, रेजिस्टेंस होगा R3 में सबसे ज्यादा। देखिए क्यों, क्योंकि R3 में क्यों सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इतने वोल्टेज पे क्या हो रहा है, वोल्टेज इतनी है और करंट इतनी कम दे रहा है वो, इट मीन्स उसमें रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। तो ये जो होगा आपके आंसर होगा कि R3 यहां पे सबसे ज्यादा, देन R2, देन R1। और एक और बेसिक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ग्राफ आता है आपके IV, VI। अब आप देखना कभी भी अगर जैसे यहां पे दो दे रखे RA, RB, RA, RB, तो अगर ये IV ग्राफ है, I यहां है, V यहां पे, I Y एक्सिस पे और V X एक्सिस पे है, तो आपको ऑलवेज क्या करना है कि नीचे वाला जो है वो ऑलवेज क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किससे, ऊपर वाले से रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अगर V यहां दे रखा है Y एक्सिस पे और I दे रखा है X एक्सिस पे, तो आप क्या करेंगे, आप इसका उलट कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पे A बड़ा हो जाएगा, मतलब ये ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा रेजिस्टेंस, और नीचे वाला छोटा हो जाएगा। ये एक छोटी सी चीज है, अगर आप दिमाग में लर्न कर लो तो ठीक है, अदरवाइज ये कंसेप्ट है, ठीक है। इस कंसेप्ट के बेस पे चलोगे तो भी यही आंसर आएगा। और अगर इस नॉर्मल चीज को ये ध्यान रखोगे कि IV ग्राफ देखेंगे तो उसमें जो ऊपर वाला होगा वो क्या होगा, कम होगा रेजिस्टेंस, और नीचे वाला रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। किसी भी एक का दिमाग में रख लो, ये वाला रख लो प्लीज। तो आप सीधा सीधा यहाँ देख सकते हैं कि IV ग्राफ यहाँ आ गया, जो सबसे नीचे होगा रेजिस्टेंस वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो आप क्या लिख देंगे, R3, R2, R1। उसका रीजन क्या है ये भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं आपको, ठीक है। हम किस बेस पे कर रहे हैं, हम उस बेस पे कर रहे हैं, अगर यह वोल्टेज को मान के चले और आप देख लो कि I करंट कितना आ रहा है, उस बेस पे हमने माना। नेक्स्ट है, इफ द करंट I थ्रू अ रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाय 100%, if temperature remains unchanged, the increase in power dissipated will be। अभी कह रहा है कि if the current I, किसी रजिस्टर से करंट पास हो रही है, उसको 100% कर दिया जाए, मतलब increased by 100%, मतलब उसको डबल कर दिया है हमने। द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन क्या होगा, तो हमें पता है कि पावर क्या होता है, P इज इक्वल टू VI, ठीक है। नाउ अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे क्योंकि V नहीं दे रखा है, हमारे पास क्या है, करंट दे रखी है, करंट के बेस पे हमको करना है, तो V जो है वो क्या हो जाएगा, V की जगह हम क्या लगा सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, P इज इक्वल टू IR इंटू I, और ये क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R, मतलब P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इस फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है, I स्क्वायर R, ठीक है। तो पहले केस में आपका क्या है,
करंट, तो आपके जो पावर क्या है आई स्क्वायर आर है जब नॉर्मल है। अब इसमें करंट को क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया। तो जस्ट करंट को जब हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2i स्क्वायर आर, तो कितना हो जाएगा 4i स्क्वायर आर हो जाएगा। करंट को जब हमने डबल किया तो क्या हो जाएगा 4i स्क्वायर आर हो जाएगा। अब द इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन, तो डिसिपेशन होगा वो कितना बढ़ेगा वो देखना है हमको। तो पहले इतना था अभी इतना है, हमें परसेंटेज में निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मल सी चीज है, पहले वाले को सपोज मैंने यहाँ लिख दिया P1, इसको मान लो P2, ठीक है। तो क्या करेंगे P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100, तो P2 कितना है 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आई स्क्वायर आर, ठीक है, इंटू 100 कितना हो गया 4i स्क्वायर आर माइनस आई स्क्वायर आर मतलब कितना हो गया 3i स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर इंटू 100। अब ये आई स्क्वायर आर से आई स्क्वायर आर कट गया, 3 बचा, 3 इंटू 100 ये हो गया। तो कितना हो गया 300% इंक्रीज हो गया पावर में, कितना इंक्रीज होगा 300% इंक्रीज हो जाएगा पावर।